गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? ओके, यस, आ रही है ना? 8 मार्च ही क्यों, एक ही दिन क्यों वुमेन्स डे सेलिब्रेशन? जबकि एक लेडीज का कोई भी हो, चाहे वो मॉर्निंग का दूध घर के अंदर लेने से रात का दही जमाने तक का पूरा दिन उनका खत्म यहाँ होता है। मॉर्निंग दूध लेना और रात को दही जमाना, ये वो सिर्फ 8 मार्च को नहीं करती है, ये 365 डेज करती है। तो 365 डेज वुमेन्स डे है, सिर्फ 8 मार्च नहीं। फोटो ले लीजिए। मैं यहाँ कोई कंपैरिजन करने नहीं आई हूँ, किसी को नीचा दिखाने नहीं आई हूँ, या जेंट्स या लेडीज की किसी की भी कोई अच्छाई बुराई बताने नहीं आई हूँ। बट जब भी स्त्री का नाम आता है, उनको रसोई घर से जोड़ा जाता है। एक गृहिणी को अच्छा खाना बनाना तो आना ही चाहिए, यहाँ अपोज है। आप आज देखें कि देश के, दुनिया के जो भी सेफ है वो मोस्टली जेंट्स है, और इतने अच्छे स्किलफुल कुक है कि अगर फुल स्लीव का उन्होंने शर्ट पहना है ना, तो आटा बांधते टाइम पे इतने ही हाथ खराब होते उनके। एंड व्हेन दे चॉप ऑनियंस, इतने अच्छे से वो चॉप करते हैं कि हम देखते रह जाए। तो और आजकल की लड़कियां पायलट बन चुकी है, पॉलिटिक्स में जा चुकी है। तो आई थिंक देयर इज नथिंग विच इज मैन जॉब और वुमेन्स जॉब। ये स्किल पे डिपेंड है, जो जिसका अच्छा स्किल है वो वहां पे सेट है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। ये थप्पा नहीं लगना चाहिए कि ये लेडीज को ही करना है, ये जेंट्स हम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपोज यहाँ पे है, नारी तू नारायणी, नर तू नारायण। एक बाजू जब हम देखें कि 10th 12th का रिजल्ट है, तो 10 में से 7 वो तो लड़कियों की होती है, राइट? दूसरी बाजू जब हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वो अभियान हमें चालू करना पड़ता है, गांव गांव जाके हमें समझाना पड़ता है। इसका मतलब है आज भी कहीं बेटी मर रही है। तीसरी बाजू 2 साल की, 4 साल की, 7 साल की लड़कियां जिसे कुछ भान ही नहीं है, जिसे कुछ नॉलेज ही नहीं है, उन पे बलात्कार किया जा रहा है। कौन सी नारायणी की बात कर रहे हैं हम? कौन से नारायण की बात कर रहे हैं? जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लगाने बंद होंगे, जिस दिन रेप के कंप्लेंट्स आने बंद होंगे, उस दिन हम विदाउट सॉल विदाउट बुके सम्मानित हो जाएंगे। उस दिन हम सही मायने में 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन करेंगे, और इसके लिए आप सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरी एक बात, लेडीज के गुण की मैं बात करूंगी, जो उनके बहुत सारे गुण हैं हम में, लेकिन इतने सारे गुण तो हम में चर्चा कर नहीं सकती हूँ। सो यहाँ 2-3 मैं बताना चाहूंगी। हमारे देश की परंपरा है लक्ष्मी पूजा करना, राइट? दिवाली आते ही लक्ष्मी पूजन, चौपड़ा पूजन वो सब करते रहते हैं, और बाहर से आर्टिफिशियल चीजें लाके उसकी पूजा करते हैं। कोई सोने का सिक्का लाता है, कोई चांदी का सिक्का लाता है, कोई वो पता नहीं क्या क्या किस चीज की पूजा करती है। जो घर की लक्ष्मी है उनको एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो, जो पूरे साल अपने घर को, अपने बच्चों को संभालती है। और पता है दिवाली में एक चैंपियनशिप रहती है घर सफाई करने का, एक अभियान चालू रहता है।
घर सफाई करनी ही है, नवरात्रि जैसे खत्म हुई और घर सफाई करना चालू, और डिसाइड करती हैं कि आज तो जो भी पुराना या फालतू सामान है ना उसको घर वाले को बेच ही देना है। वो मालिया साफ करती है ना, कबाड़ साफ करती है ना, वो सब चीजें लाती है, साफ सफाई हो जाती है, और वापस जब अरेंज करने का टाइम आता है ना, वो बड़ा सा बर्तन दिखते हैं, नहीं इसको नहीं बेचना है, कोई 15-20 जन लोग खाना आएंगे तो गाजर का हलवा किसमें बनाएंगे, 15 फुट 20 फुट लंबी चटाई, कोई मर गया तो कहाँ बिठाएंगे। हाँ, वो हिला रहे के बराबर है बात। पुराने कपड़े, बच्चों के खिलौने, कुछ भी हो, कुछ फेंकती नहीं है, वापस रख देती है। संभालने का गुण ये जो है ना वो लेडीज में है, संभाल के रखने का गुण। और लेडीज क्यों ये कर सकती है पता है? क्योंकि वो चीजें नहीं संभालती है, चीजों के साथ जुड़ी हुई यादें संभालती है, उनके साथ जुड़े हुए किस्से संभालती है, उनके साथ जुड़े हुए इमोशन संभालती है, वो चीजें नहीं संभालती। क्रेडिट लेना हमारी आदत है, कोई दे के ना दे, ले लो और खुश रहो। सवाल ये ऐसे करेंगे, पति खाना खाने बैठेंगे, ये दाल कितनी मस्त बनी है ना, पॉजिटिव क्वेश्चन, ना बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दाल कितनी मस्त बनी है, वो बेचारा बोले कि बहुत अच्छी बनी है। एक हस्बैंड एंड वाइफ, बारिश आ रही थी, उनके टेरेस पे कुछ काम होगा, पानी आ रहा होगा, तो दोनों गए, हस्बैंड ने छाता पकड़ा, टॉर्च पकड़ी, और ऑब्वियसली फर्स्ट तो लेडीज ही ट्राई करेंगी, वाइफ ही ट्राई करेगी। 10-15 मिनट हुए, ताला खुल नहीं रहा है। हस्बैंड ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं ट्राई करूं? वाइफ ने कहा, कर लो। फटाक से ताला खुल गया। वाइफ क्या बोली होगी सलोनी? देखा, टॉर्च ऐसे तो करते हैं, सबकी समझा रही हूं। क्रेडिट स्त्री उदारता के साथ जन्मी है, हम में उदारता का गुण है। आप कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन देख लो, चाहे गुजराती में वो सिद्धार्थ रांदेरिया हो या कपिल हो, 90% जोक वाइफ पे बनते हैं, और वही लेडीज ऑडियंस में उतनी ही जोर जोर से हंस के तालियां भी बजाती है। ये उदारता है। 5% भी जोक अगर हस्बैंड के ऊपर बनने लगे ना, तो माहौल देख लेना कैसा होगा। तो ये लेडीज ही कर सकती है, अपने पे हंस सकती है, वो लेडीज ही है, क्योंकि हम उदारता के साथ जन्मी हुई है। वापस मैं बोलूंगी कि लेडीज जेंट्स की मैं कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ कोई एक एप्पल है तो कोई नारंगी है, और वैसे भी जन्म ही पुरुष को स्त्री ने दिया है। आप लोगों को कान बंद करने हैं तो कर लीजिए। जन्म ही जब स्त्री ने पुरुष को दिया है, तो पुरुष क्या हुआ? अंश हुआ, और स्त्री क्या हुई? परिपूर्ण। तो एक परिपूर्ण और एक अंश की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है, बराबर, राइट? लेकिन दोनों के बिना दुनिया अधूरी है, संसार अधूरा है। अर्धनारेश्वर, आधे शिव आधे शक्ति, लेडीज जेंट्स तब मिलके शिव शक्ति होता है, ताकत बनती है। ગુજરાતીમાં પેલો ચણો ખબર છે ને, ચણો ભેગો હોય ને ત્યાં સુધી જ ચણો છે, છૂટો પડી જાય ને દાળિયા થઈ જાય, એ દાળિયાની કોઈ કિંમત જ નથી। એટલે જ્યાં સુધી जब तक स्त्री और पुरुष साथ में है, संसार का सर्जन कर सकते हैं, कितनी भी मुश्किलों से लड़ सकते हैं। इसलिए कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ वुमेन्स डे है तो थोड़ी सी बात है।
वुमेन्स डे के ऊपर बहुत सारे वो स्त्री सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या जीन्स पहनने से वुमेन एम्पावरमेंट हो जाता है? ब्रांडेड चीजें, गॉगल्स पहनने से, किसी का अपमान करने से, किसी को नीचा दिखाने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। अगर वो स्त्री सशक्तिकरण है ना, और कोई अच्छी पोस्ट पे है, तो वो तो विनम्र होनी चाहिए। मेरे बाजू में एक लेडी रहती थी, उनके हस्बैंड को बिजनेस में बहुत बड़ा फटका लगा, घर छोड़ना पड़ा, भाड़े के मकान में रहना पड़ा, बच्चों की फीस भरने के फांफे हो गए। मुझे बोला, मैडम कुछ है तो जॉब मेरे लायक बताना, 10वीं पास है, क्या जॉब दूं? लेकिन वो है ना, वो आंबा हरदर अचार वो सब बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैंने उनको वही बोला कि तू जो बनाती है ना, तू वही बना, वही कर। क्लिक हुआ और उसने धीरे 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 ये सब चालू किया, टिफिन चालू किया, 100 रोटियां बनाई और घर के हफ्ते भरे, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। जीन्स पहन लेने से, राजकारण में चले जाने से कोई वुमेन एम्पावरमेंट का हम उदाहरण नहीं दे सकते। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता आपका घर चलाने के लिए। रूप लेने नीचे लेट गए और पार्वती माँ का पैर शिव के चेस्ट पे, छाती पे आ गया। पार्वती माँ आंख में से आंसू निकल गए, गुस्सा ठंडा हो गया। उनको ये लग गया कि मैंने क्या कर दिया, मेरे हस्बैंड की छाती पे मैंने पैर रख दिया। गुस्सा बाजू में, सब कुछ बाजू में, माफी मांगने लगी। आज भी हम अपने हस्बैंड को आप कह के बुलाते हैं, 90% ऑफ लेडीज। तो ये हमारा गुण है और हम यही चाहते हैं कि मान दो और सम्मान लो। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हम पीछे जाए, हिस्ट्री में जाए, अपनी पुरानी कथा में जाए, सुकन्या, कैकेयी, अनसुईया, ये वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। रथ का पहिया टूटने की तैयारी में है और अपनी उंगली से वो रथ के पहिए को बचाती है। युद्ध खत्म होने के बाद दशरथ राजा को पता चलता है कि रथ का पहिया इसने बचा लिया, कैकेयी ने बचा लिया। और आजकल कार में जीन्स पहन के बाजू में बैठते हैं और अरे जो 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 ट्रगेन देखाय છે પણ ત્યારે કઈ કીધું હોત તો એ રસ્તું પડ્યું ગયું, રસ્તું પડ્યું ગયું, રસ્તું પડ્યું। स्त्री सशक्तिकरण ये है। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में घूमने जाते हैं। वहां च्यवन ऋषि है। च्यवन ऋषि की नजर सुकन्या पे पड़ती है। च्यवन ऋषि की आंखें नहीं होती है, बहुत धुंधला उनको दिखाई दे रहा है, आंखों में से अंगारे झड़ रहे हैं, आयुष्य बहुत कम है। फिर भी राजा ऋषि हैं, श्राप दे देते हैं। इसलिए राजा ने अपनी बेटी सुकन्या का हाथ च्यवन ऋषि के हाथ में दे दिया, शादी हो गई। सुकन्या ने इतने व्रत उपवास किए और एक देवता प्रसन्न हुए, तब बहुत प्रसन्न हो जाते थे क्योंकि तब सुकन्या, पार्वती, वैसी सीता वो सब थी। आज पिज्जा और वड़ा पाव खाने वाली लेडीज हैं। तो देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा आंवले का ट्री उगा और आंवला खिला। उसने इतने सारे आंवले के ट्री उगाए, इतने सारे आंवले उनको खिलाए कि च्यवन ऋषि की आंखें अच्छी हो गई, जिसे हम च्यवन प्राश बोलते हैं, यहां से चालू हुआ था। अनसुईया, अनसुईया के घर पे 3 ब्राह्मण भोजन करने आए और वो ब्राह्मण ने अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए कहा कि हम तो नग्न अवस्था में ही भोजन करेंगे। अनसुईया अगर मना करे तो ऋषि धर्म लाजे और हाँ कहे तो पति धर्म लाजे। उन्होंने अपने पति का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, हाथ में अंजलि पानी भरा और तीनों ऋषि के ऊपर डाला। तीनों ऋषि बच्चे हो गए। आजकल नहीं होगा, ये करना भी मत।
ये तब की बात थी। कहने का मतलब है ये स्त्री सशक्तिकरण है। जींस पहनना इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। स्त्री के पास क्षमा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। कचरा यहाँ मत रखो, फ्रीज में भी नहीं रखते हम तो, यहाँ रखने की क्या जरूरत है। और आप सबसे लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मदर यहाँ बैठी है अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए। पिता अपने खानदान का नाम और अपनी इज्जत पे ही आएंगे, लेकिन आपको अपनी बेटियों को संभालना है, उनको बताना है कि तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, तेरी मां तेरे साथ है। अगर गंगा की मां ने उसका साथ दिया होता तो आज गंगूबाई नहीं बनी होती। वो गंगूबाई की जब बात निकली है तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब शक्ति, संपत्ति और समझदारी ये तीनों ही औरतें हैं तो डैश डैश डैश। मुझे ना रीना संगीता सलोनी ऐसी ऑडियंस बहुत पसंद है। आप जैसे समझदार, मैं क्या कहना चाहती हूँ, ऐश्वर्यन की एक शक्ति है जो रीना है, एक संपत्ति है जो सलोनी है, और एक समझदार है जो संगीता है। All the teachers, staff, gent staff, very beautiful.